मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। दशलक्षण धर्म महापर्व और उस पर उत्तम मार्दव का आज दिन वास्तविक रीति से इस वर्ष थोड़ा विशेष है। पंचमी के दिन से हमारे दशलक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं, लेकिन इस बार एक दिन में 2 तिथि आ रही थी, तो हमने 9 दिन की जगह 10 दिन इसको किया है। तो आज एक्चुअल में दश धर्म स्टार्ट हुए हैं। हम सभी ने प्रातः काल थोड़ी चर्चा सामान्य रीति से करी थी, धर्म क्या होता है, और हमने उसकी 4 स्टेजेस देखे थे। धर्म वस्तु का स्वभाव, वह धर्म है। कैसा है वस्तु का स्वभाव? क्षमा आदि जो 10 धर्म है उन रूप वस्तु होती है। कैसे क्षमा आदि 10 धर्म रूप वस्तु बनती है कि रत्नत्रय को जो धारण करता है उसके जीवन में ये 10 धर्म रूप यह चैतन्य आत्मा प्रकट होता है। और क्या होता है कि जिसके जीवन में रत्नत्रय आता है उसके जीवन में उसका व्यवहार पक्ष भी, उसका आचरण भी बड़ा उज्जवल होता है। वो बहुत विवेकवान होता है, विनयवान होता है और छहों काय के जीवों के प्रति बहुत सजग, बहुत एकदम जागृत रहता है। ये वाली बात करके हमने थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी करी थी कि वस्तु के स्वभाव रूप जो धर्म है उसका जो स्टार्टिंग है, उसका बेसिस है, वो सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, कि ये जीव, इसकी सत्ता, ऐसे ही पुद्गल की सत्ता, ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल इन 6 द्रव्यों की सत्ता। ये 6 द्रव्य हैं, ये बने हुए द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का स्वरूप अपने से स्थित है। ये छहों के छहों द्रव्य अपना अपना काम किया करते हैं और इस कारण ही इस दुनिया में उत्तम क्षमादि 10 धर्म चल पाते हैं। आज का जो प्रसंग है हमारे पास वो बड़ा सरल है, उत्तम मार्दव धर्म का, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक ग्रंथ है। उस पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सारी बात करी। उस पर एक बहुत गजब की गाथा वो लिखते हैं, हम उसको एक बार देखते हैं। यस्मात् कषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्ममानं, पश्चात् जायेत न वा हिंसा प्राण्यंतराणां तु। आत्मा कषाय भाव युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है और पश्चात भले ही दूसरे जीवों की हिंसा हो अथवा ना हो। आचार्य अमृतचंद्र देव एक विशिष्ट बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस आत्मा का, यानी ये जो चैतन्य आत्मा में जिसका स्वरूप धर्म रूप है, जो धर्मी है, ये आत्मा क्या करता है? ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म के शुरू के 4 धर्म कषाय रूप है, क्रोध मान माया लोभ। तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जो आत्मा कषाय युक्त हुआ वो अपराधी कब बनेगा? कि जब उसकी कषाय दूसरे को प्रभावित करेगी, जब हमारे कषाय का प्रभाव किसी दूसरे पर पहुंचेगा, हम उस समय अपराधी बनेंगे, उस समय हम क्रोधी बनेंगे, उस समय हम मानी मायावी और लोभी बनेंगे, उस समय हम हिंसक बनेंगे कि नहीं? ये आत्मा सबसे पहले जो कार्य करता है
वो कषाय भाव से युक्त होकर अपना घात करता है। ये कषाय भाव से संयुक्त होकर अपना घात करना, ये कहलाता है हिंसा, ये कहलाता है क्रोध। और इस क्रोध के अभाव से प्रकट होता है क्षमा धर्म। ये पहली बात है। पहली बात क्या? क्षमा धर्म कैसे प्रकट होगा कि आत्मा अपने ऊपर क्रूर हो जाता था। कैसे होता था? कषाय को कर लेने से क्रूर होता था। कषाय भाव से युक्त होने पर अपने से ही अपने का घात कर देता था। फिर दूसरे का घात हो या ना हो, एकदम इजी है ना। मेरे हाथ पर एक अंगारा है, मैंने इसे उठा रखा है कि मैं किसी दूसरे पर फेंक कर मारूंगा, तो दूसरे पर फेंक कर मारूंगा और उसको लगेगी वो वाली बात बात की है। लेकिन मैंने वो जलता हुआ अंगारा हाथ में उठाया तो पहली बात क्या हो गई कि मैं जल गया। ऐसे ही कषाय भाव से संयुक्त आत्मा अपना घात करता है। यही आत्मा का अपने ऊपर किया गया दुर्निवार क्रोध है। इस क्रोध को क्षमा के द्वारा जीता जाता है। कैसी है क्षमा? कि कषाय के अभाव से जो वीतराग परिणति प्रकट होती है वो क्षमा होती है। ठीक है, ये क्षमा की बात हुई। तो पहला चरण ये हुआ कि हमने आत्मा को कषाय से सिक्त किया और हम क्रोधी बन गए, हम हिंसक बन गए, पापी बन गए। ये पहला पाठ जिससे हमें बचाने आया क्षमा धर्म। दूसरी बात, जो आत्मा कषाय से संयुक्त हो वह अपने आप को कषाय करने वाला माने। आत्मा ये माने कि मैंने हिंसा करी, आत्मा ये माने कि मैंने मान किया, मैंने मायाचारी करी, मैंने लोभ और लालच किया। जब आत्मा ये मानता है, ऐसा मानने वाला आत्मा मान करता है, मार्दव का घात करता है। उत्तम मार्दव धर्म का थोड़ा सा ये व्याख्यान है, थोड़ी सी चर्चा है। ये वाली चर्चा ऐसी है कि हम अभी तक लोक में अपने को बड़ा देखते थे, हम अपने को पैसे वाला मानते हैं, हम अपने को बहुत एजुकेटेड मानते हैं, हम अपने को स्वस्थ मानते हैं, हम अपने को, जिसकी थोड़ी ख्याति है, जिसको सब जानते हैं, ऐसा मानते हैं। इसको हम घमंड कहते थे। जैनाचार्यों ने इसे घमंड नहीं बोला, ये तो ऊपर का थोथा मान है ही। लेकिन ये वाला घमंड ठीक है, ये ऊपरी दिखता है। जो आंतरिक मान है, जो मार्दव का घात करता है, वो ये है कि आत्मा अपने को भगवान रूप नहीं देखता। क्या? अपने को भगवान से कम देखना, अपने को आत्मा रूप न देखना, अपने को रागी, अपने को द्वेषी, अपने को क्रोधी मानी देखना, ये मार्दव धर्म का घात है। और इस कारण दो बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने करी। पहले, आत्मा कषाय भाव से युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने का घात करता है, ये अपने प्रति इस आत्मा की हिंसा है। और फिर दूसरी बात कि आत्मा अपने को कषाय करने वाला मानता है, ये हमारा अनादि का घमंड, अनादि का मान। अब हम सभी इस चर्चा को इसी तरीके से यहाँ से आगे मोड़ रहे हैं। आत्मा यदि कषाय भाव नहीं करेगा तो वह वीतराग भाव कैसे करे? वीतराग भाव को करने की क्या विधि है? और कषाय भाव को करने से क्या गड़बड़ होती है? और कषाय भाव से कैसे छूटा जा सकता है? ये वाली चर्चा अब इस उत्तम मार्दव धर्म के प्रसंग को पाकर हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी देव, उनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है श्री तत्वार्थ सूत्र। आप सभी ने इस ग्रंथ के सूत्रों को कई बार पढ़ा होगा। और 10 दिनों में तो कई जगह ऐसी परंपराएं भी चलती हैं कि हर एक दिन हर एक अध्याय का अभ्यास किया जाता है। इस तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी देव ने 10 अधिकारों में 7 तत्वों का विस्तार से स्वरूप बताया। और इस तरीके से उन्होंने पूरे जैन दर्शन की एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर दी। इसी का एक 6th चैप्टर है, जिस चैप्टर पर आचार्य देव आश्रव तत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आश्रव पदार्थ की बात करते हैं। आश्रव मतलब क्या होता है?
आत्मा के जिन परिणामों से कर्म का आना होता है वो परिणाम आत्मा के भावाश्रव कहलाते हैं, और कर्म का आना इसको हम द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव क्या बोले कि आत्मा जो कषाय भाव से संयुक्त होता है वो अपना हनन करने वाला, अपना क्रोधी क्रूर आत्मा बन जाता है, वो अपराधी है, वो अपना हिंसक है। तो हमने तत्काल बोला कि नहीं, हमें आत्मा को क्रोध करने वाला देखना भी नहीं, सो हम मार्दव धर्म वाले बनेंगे, और हमें कषायों की उत्पत्ति से क्रोध करना भी नहीं, हम क्षमा धर्म के स्वामी बनेंगे। तो क्या विधि है इस क्रोध रूप कषाय रूप आश्रव को ना करें? तो स्टार्टिंग में आचार्य देव ने थोड़ी सी प्रोसेस बताई। मैं एकदम शॉर्ट में उस प्रोसेस को आपको बताता हूँ, और फिर हम बहुत भावना प्रधान ये चर्चा को लेकर जाएंगे और देखेंगे कषाय मल का प्रक्षालन कैसे किया जाता है। तो आचार्य देव फर्स्ट सूत्र में कहते हैं, तत्वार सूत्र के, काय वांग मनः कर्म योग, यानी काया यानी कि शरीर बॉडी, वचन यानी कि शब्द, और मन यानी कि जो हमारा मन जो विचार किया करता है, इनकी क्रिया योग है। ये योग मन वचन काय इनकी क्रिया ये योग है। और क्या? स आश्रव, मन वचन काय की क्रिया ये योग है, और इसी से आश्रव होता है। आश्रव का क्या कारण है? मन वचन काया की जो क्रिया ये योग, ये एक गेट की तरह एक्ट करता है, और इस गेट से एंटर होते हैं फिर कर्म आत्मा में। ठीक है, तो अब इसमें कुछ विशेष है कि हाँ, इसमें विशेष है कि क्या, कि दो प्रकार का ये आश्रव होता है। एक सकषाय आश्रव होता है और एक बिना कषायों का आश्रव होता है। कषाय सहित आश्रव को बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रव, और कषायों से रहित आश्रव को कहते हैं ईर्यापथाश्रव। ईर्यापथाश्रव यानी कि जो अरिहंत केवली भगवान के अभी निरंतर, क्योंकि उनके काय योग प्रवर्तमान है, उनके वचन योग है, और उनके द्रव्य मन भी है, तो इनके योगों की प्रवृत्ति से जो कर्मों का आना हो रहा है वो ईर्यापथाश्रव कहलाता है। वो कर्म आते हैं लेकिन ठहरते नहीं, इस कारण अरिहंत भगवान को उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे साथ बात उल्टी हो जाती है। जब हमारे योगों का परिस्पंदन है, जब हमारे मन वचन और काया की प्रवृत्ति है, उसी समय हमारे कषाय भी चलती है। वेरी सेम टाइम, उसी टाइम पर दो काम एक साथ चल रहे हैं। क्या दो काम हो रहे हैं? आत्मा के योगों की प्रवृत्ति भी है और उसके कषायों का आचरण भी है, कषाय को करता भी है। जब ऐसा आत्मा किया करता है तब क्या होता है? तब विपुल कर्म सामग्री न सिर्फ आत्मा में आती है, अपितु आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध को प्राप्त भी होती है। जैसे अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सब लोग वहां पर बैठे हैं, आप बैठे हैं ये काय योग से बैठे हैं, थोड़ा शरीर में हलन चलन होता होगा, हम सिर को हिलाते हैं, बैठे बैठे पैर को भी हिलाते हैं, ये सब क्या है? योगों की प्रवृत्ति। एट द सेम टाइम हमारे कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कषाय परिणाम चल रहे हैं। वो कषाय परिणाम इन्विटेशन देते हैं कर्म को रुक जाने के लिए। ठीक है, ये पूरी बंध की प्रोसेस है। इस कर्म आश्रव और बंध की प्रोसेस से आत्मा, जो कि अनंत गुणों का स्वामी है, वो इस संसार में अभी तक 5 परावर्तन 84 लाख योनियों में भटकता आया है। तो फिर क्या कोई उपाय है इस योगों की प्रवृत्ति और कषायों से आत्मा को बचा लेने का? कि हाँ, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन हमसे यदि सीधे बोला जाएगा कि हम आत्मा के ध्यान में बैठ जाएं तो बात कठिन मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो अभी भूमिका है वो बहुत ऊपरी सतही भूमिका है, हम निचली भूमिका वाले हैं। हमारा अटेंशन स्पेन बहुत छोटा है, हम सच्ची बात समझकर भी थोड़े काल में उसको भूल जाते हैं, फिर हमें वापस याद करनी पड़ती है। इसलिए तो हम लोग 10 दिन इकट्ठे होते हैं कि जो हम साल भर भूल गए उन 10 धर्मों की वापस हम स्मृति कर लें। तो इस तरीके से यहाँ पर आचार्यों ने आश्रव के प्रकरण में ही, क्या लोहा लोहे को काटता है, ये वाली दुनिया में उक्ति बहुत प्रसिद्ध है
कि आश्रव को हम ऐसा प्रयत्न करते हैं कुछ कि हमारे ही परिणामों की विशुद्धि से हम जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है उनको शांत करते जाएं, और जो विशुद्ध बढ़ते हुए परिणाम हैं उन्हें आत्मा की भावना से वीतराग परिणामों की ओर मोड़ते जाएं। इस हेतु से अशुभ आश्रव को मिटाने के लिए और मोक्ष मार्ग में अपनी प्रवृत्ति करने के लिए जिनागम में 16 कारण भावनाओं का सुंदर स्वरूप है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर जो अभी तक ओल्डेस्ट उसकी टीका उपलब्ध है, वो सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी। वो सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका के आधार पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने उसकी एक हिंदी ट्रांसलेशन किया, वचनिका लिखी। हम उसके आधार पर अभी ये समझेंगे कि आत्मा क्रोध ना करे तो क्षमा रूप होता है, आत्मा मान ना करे तो मार्दव रूप होता है, आत्मा मायाचारी ना करे तो आर्जव रूप होता है, आत्मा लोभ ना करे तो ये आत्मा ही शुचिता रूप होता है। ऐसा होता है ना कि नहीं? बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा तो क्षमा रूप ही है। वो फिर क्रोध करे कि मान करे कि माया करे कि लोभ करे, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं है। क्रोध करने पर क्षमा स्वभाव खत्म हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। आत्मा का स्वभाव, ये वस्तु आत्मा, ये त्रिकाली है। इसका जो नेचर है बाय डिफॉल्ट ये सेट हुआ है कि ये अपने सिद्ध स्वभाव रूप बनी हुई है, जिसकी आराधना करके सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर भी ये आत्मा अपने स्वभाव को भूल गया तो आत्मा ने क्या किया? इसने बहुत सारी अशुभ भावनाओं को भाया और उसके कारण जीवन में बहुत सारी विपन्नता आ गई। हमारे नाना प्रकार के कर्मों का संचय हुआ, नाना प्रकार के कर्मों की विपत्ति में हम पड़ गए। तो अब उस कर्म की विपत्ति से और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपायों की शोध कर रहे हैं। तो उस रूप में यह 16 कारण भावनाओं के द्वारा अपनी परिणति को ज्ञानी जीव कैसे पवित्र करते हैं, हम उसकी थोड़ी चर्चा यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए, आचार्य देव ने पहले हमें बता दिया कि पाप का आश्रव करके ये जीव कहाँ कहाँ जाता है, पाप कर्मों से हम कितना परेशान हो जाते हैं। सो पाप कर्म हमें परेशान नहीं करते, हमारे पाप परिणाम हमें परेशान करते हैं, और उसके कारण बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम हमें नरक गति ले जाता है। हम जब बहुत चीटिंग करते हैं, मायाचारी करते हैं, हम त्रियंश बन जाते हैं। जब हम सराग, संयम, संयमा, संयम इत्यादि धारण करते हैं, हम देवत्व को प्राप्त होते हैं। जब हम एकदम सरल हृदय वाले बनते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, उदार हृदय से रहते हैं, तब हम मनुष्य बन जाते हैं। ऐसे करके उन्होंने सारे ही कर्मों के आश्रवों की बात करी। तो जब वे यहाँ पर नाम कर्म के आश्रव की और ये आत्मा अपनी आराधना के लिए क्या कर सकता है इसकी बात करने आए, तो प्रश्न हुआ, आगे पूछते हैं कि शुभ नाम कर्म के आश्रव के यही कारण है या अन्य भी कुछ हैं? क्योंकि पहले आचार्य देव ने बताया कि जो अशुभ के कारण है उनको ना करना वो शुभ के कारण बन जाते हैं। तो क्रोध करना यदि अशुभ का कारण है तो क्रोध ना करना ये शुभ का कारण बन जाएगा। तो क्या शुभ नाम कर्म के आश्रव के यही कारण है या और भी कुछ है? ऐसा पूछने पर कहते हैं कि तीर्थंकर नामक नाम कर्म की जो प्रवृत्ति है वह अनंत अनुपम प्रभाव को लिए है तथा अचिंत्य विभूति विशेष का कारण है। कौन? तीर्थंकर नाम कर्म नाम की जो प्रवृत्ति है ना, हम अपने मंदिरों में जिनकी स्थापना करते हैं वो कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान है। तीर्थंकर भगवान की कुछ अचिंत्य महिमा है, जिनके गर्भ के भी 6 माह पहले रत्नों की वर्षा की व्यवस्था इंद्रदेव करते हैं, जिनके जन्म क्षण में सौदर्म इंद्र का आसन कांप जाता है, जिनको ऐरावत हाथी पर बिठालकर सौदर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला में जिनका अभिषेक करता है, जिनका पूरा जीवन रोमांच की एक बहुत बड़ी यात्रा है, ऐसे तीर्थंकर देव वे कुछ अनंत अनुपम प्रभाव को लिए हुए हैं।
और कैसे हैं? अचिंत्य विभूति विशेष का कारण है। और कैसे हैं? 3 लोक विजय कराने वाला है, त्रैलोक्य के सभी इंद्र आदि से पूज्य है। इस कारण ये तीर्थंकरत्व जिस परिणाम से बंधता है, ये परिणाम इसके आश्रव की भी विधि विशेष है। आप लोग थोड़ा मुझे यहाँ पर क्षमा करिएगा, बात तो 10 धर्मों की चल रही है, हमें बात तो संवर और निर्जरा की करनी चाहिए, हमें बात तो मोक्ष की करनी चाहिए, और हम यहाँ पर बात करने बैठे हैं आश्रव की। ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। हम इन 10 दिनों में ये सीखना चाहिए कि ये जो कर्म की विपुल सामग्री संचित हो गई है, हम इसकी निर्जरा कैसे कर दें, हम मोक्ष में कैसे चले जाएं, और उल्टा हम यहाँ पर आश्रव कैसे होता है ये सीखने बैठे हैं कि नहीं। यकीन मानिए, जब हम इन भावनाओं को पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि कोई मोक्ष की इच्छा वाला जीव ही इन पवित्र भावनाओं को अपने जीवन में प्रश्रय देता है। जिसको संसार की ही चाह है, जिसको आश्रव और बंध ही अच्छे लगते हैं, और संसरण ही जिसको एक इष्ट है, उसके जीवन में ये वाली भावनाएं कभी होती नहीं। तो ये भावनाएं क्योंकि राग रूप हैं, इसलिए आश्रव कहलाती हैं। लेकिन इन भावनाओं को राग के लिए नहीं किया जाता, ये शुद्धात्मा की आराधना करने वाले जीवों के जीवन में बहुत अतिशयता से स्वयमेव आ जाती है। चलिए देखते हैं ये 16 भावनाएं कैसी सुंदर हैं, कैसी अनुपम हैं, जिनको आदर करके हम ये क्रोधादि दोषों को जीतकर क्षमादि धर्मों में प्रविष्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पुनः प्रश्न, यदि ऐसा है तो उसके आश्रव के कारण क्या क्या है वो बताइए। ऐसा पूछने पर सूत्र कहते हैं। अब आचार्य उमा स्वामी देव यहाँ सूत्र कह रहे हैं। देखिए, जैन धर्म ये भावनाओं का विज्ञान है। ठीक है, आप बताइए, कोई मुनिराज बहुत वर्षों तक तप करते हैं, जैसे हम बाहुबली मुनिराज को लेते हैं। बाहुबली मुनिराज का आपने नाम सुना है? आप सब जानते हैं बाहुबली मुनिराज को। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान उनके पुत्र थे, कामदेव थे, और बहुत बहुत वे भी एक वैभव के, एक अजीब सी विभुता प्रभुता के धनी थे। बहुत उनकी अजीब सी कांति थी। और वे बाहुबली मुनिराज, उनका क्योंकि भरत चक्रवर्ती से थोड़ी सी किसी बात पर मनमुटाव हुआ, और उस कारण फिर पुराण कथा में जैसा प्रसिद्ध है, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का युद्ध भी हुआ, 3 प्रकार से युद्ध हुआ। और उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली जो युवराज थे, वहां राजा थे, उन पर अपना चक्र भी चला दिया। लेकिन चरम शरीरी बाहुबली युवराज, उनके समक्ष वो चक्र 3 प्रदक्षिणा देकर स्थिर हो गया, क्योंकि वह चक्र ना तो परिवार बंधुजनों पर चलता और चरम शरीरी जीवों पर तो चलने का सवाल नहीं। और उनको बड़ा वैराग्य आया कि इस छद्म विनश्वर विभूति के लिए मैं ये कैसा अपराध करने को तैयार हो गया। और वे मुनिराज गए और दीक्षित हो गए, मुनिराज बन गए, बाहुबली भगवान मुनिराज बन गए। अब उन्होंने 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ठीक है, कितने वर्ष तक कठोर तपस्या करी? मतलब 1 वर्ष तक वो ना तो हिले, ना बैठे ही, ना चलने की बात तो दूर है, वे बैठे भी नहीं, वे बस ठूठ पहाड़ के जैसे खड़े हो गए। पूरे शरीर पर बेलें लटक गईं, पंछियों ने अपने घर बना लिए, चींटियों ने अपने बिल बना लिए। इस प्रकार जैसा एक पहाड़ बिल्कुल बहुत सारे जीवों का घर बन जाता है, वे स्वयं भी विपुल जीव सामग्री के स्थान बन गए। वे मुनिराज 1 वर्ष तक ध्यान करते रहे, वे मुनिराज 1 वर्ष तक आत्मा का चिंतन करते रहे, और 1 वर्ष के पश्चात उनको मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान हुआ। ठीक है, ये बाहुबली मुनिराज की कहानी हुई। इसी कहानी का हम दूसरा पहलू देखें तो भरत मुनिराज है, जो जिन्होंने भी ये युद्ध लड़ा था, लेकिन उसके बाद वे दीक्षा लेने को तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने 6 खंड के राज्य को ग्रहण किया, चक्रवर्ती बने, अपने राज वैभव को आनंद से भोगा,
ठीक है। फिर एक दिन कारण पाकर के उनको भी वैराग्य हुआ और उन्होंने भी दीक्षा ली। ठीक है, उसी बाहुबली के ये भाई है, उन्हीं ऋषभ देव के ये पुत्र हैं। अब ये कितनी देर तक आत्मा का ध्यान करेंगे? बाहुबली मुनिराज ने तो 1 वर्ष तक किया। भरत चक्रवर्ती जो अब मुनिराज बन गए हैं, उनके साथ क्या घटित हुआ कि अंतर मुहूर्त में उन्होंने ध्यान किया और वहां पर नगाड़े बजने लगे, धुंधुभी होने लगी और उनकी गंधकुटी बन गई, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो क्या फर्क हुआ? भरत चक्रवर्ती जो मुनिराज बने और बाहुबली जो मुनिराज हैं, किसी को 1 वर्ष केवल ज्ञान उत्पन्न करने में लग गया, तो किसी को अंतर मुहूर्त। ठीक है, हम यदि हमारे तीर्थंकर महावीर भगवान को लें, तो महावीर भगवान भी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए। फिर कितने वर्षों तक मुनिराज रहे? 12 वर्षों तक मुनिराज रहे, 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक वो रोज आत्मा के ध्यान में बैठते थे, लेकिन तब भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। कौन है वो? तीर्थंकर है, अतुल वैभव बल के धनी है, पुरुषार्थ के धनी है, फिर भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति में 12 वर्ष लगे। और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त, बाहुबली मुनिराज को 1 वर्ष। ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन क्यों हो रहा है? इन सब का रास्ता तो एक है, वही रास्ता है जिस पर हम ही को चलना है। फिर ये अंतर बना, तो अंतर कैसे बना? कि वही आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जैन धर्म ये भावना प्रधान धर्म है। यहाँ पर सब कुछ चैतन्य की भावना की धुरी पर चलता है। जिसके जैसे परिणाम होते हैं, उसको वैसा फल मिलता जाता है। सो वीतराग परिणाम जो आत्मा में टिके, उनका फल है संवर और प्रचुर निर्जरा। सो अंतर मुहूर्त तक वीतराग परिणाम भरत चक्रवर्ती ने किए, उनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। पर जो आत्मा का एकदम बिना किसी व्यवधान के आत्मा में ध्यान ना लगे, तो नियम से ये आत्मा बाहर राग की भूमिका में आता है। हम फिर नाना प्रकार के परिणामों को करते हैं और उन नाना प्रकार के परिणामों से संवर निर्जरा रुक जाती है और आश्रव बंध शुरू हो जाता है। कुछ कुछ विशिष्ट कर्मों की संवर भी रहता है, कुछ की निर्जरा भी चालू रहती है, लेकिन तब भी आश्रव बंध फिर रिएक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो विधान है जीव के संसार में रहने का, वो भावना प्रधान है। परिणति सब जीवन की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक। ये कैसी परिणति होती है? 3 प्रकार की जीव की परिणति होती है। शुभ परिणाम जो अच्छे परिणाम है, अशुभ परिणाम जो विकृत अपराध के परिणाम है, और शुद्ध परिणाम जो आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है। इन 3 परिणामों से ही जगत की सारी व्यवस्था चलती है। जो शुद्ध परिणाम करते हैं, वे सिद्ध लोक को संभालते हैं, उसको संवारते हैं। जो अशुभ परिणाम करते हैं, वे नरक और तिर्यंच गति में दुख को पाते हैं। और जो शुभ परिणाम करते हैं, वे मनुष्य और देव गति में सांसारिक सुखों को पाते हैं। इन 3 परिणामों से ही पूरा संसार और मोक्ष, इससे पूरा ये पूरा का पूरा जो संस्कृति क्रम है हमारे आजू बाजू बना हुआ है। हम इसमें से उन भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं जिन भावनाओं से हम आत्मा में एकाग्रता को प्राप्त हो, जिन भावनाओं से चैतन्य की समीपता की जा सके, शुद्ध उपयोग की आराधना की जा सके। तो देखिए सूत्र में क्या बात चलती है आचार्य देव के। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रते शन्वति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ शक्ति तस्त्याग, तपसी साधु समाधि वैयावृत्य करण, मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। संस्कृत भाषा का सूत्र है, इसका अर्थ बड़ा सरल है। 16 प्रकार की भावनाएं हैं। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नामक नाम कर्म की प्रकृति के आश्रव का कारण है। हमको ये तो बता दिया गया है कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, पर कोई हमको ये बताता ही नहीं कि क्या किया जाना चाहिए। तो हम क्या करें? इसकी सुंदर
एकदम सूत्र रचना आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं कि हम करें, यदि हमारा उपयोग स्वरूप में ना लगता हो तो हम अपने उपयोग को कहाँ केंद्रित करें, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। देखिए, जिन भगवंत अरिहंत परमेष्ठी द्वारा उपदेशित निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग में रुचि प्रतीति श्रद्धा है, वह दर्शन है। उसकी विशुद्धि अर्थात निरतिचारणता, वह दर्शन शुद्धि है। देखिए कितनी भावनाएं हैं, एकदम सरल इन 16 के नाम हम सूत्र से ही देख लेते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन की विशुद्धता। और क्या? विनय संपन्नता मतलब हमारा विनय से संपन्न हो जाना, विनयशील हो जाना। और क्या? शील व्रतेशन्वती चार। क्या? कि शील का ऐसा पालन जो कि अतिचारों से रहित हो, शुद्ध शील का पालन। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग शक्ति त्याग, तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और आवश्यका पारिहानि, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल। ये इस प्रकार की ये 16 भावनाएं हैं जिनको प्राप्त करके, जिनको धारण करके ये जीव न सिर्फ स्वयं का कल्याण करता है अपितु अनेक अनेक भव्य जीवों के लिए स्वयं तीर्थंकर बनता है, उनके लिए भव का किनारा लाने वाला बनता है। इसमें जो पहली भावना है उसका संक्षेप में हम यहाँ स्वरूप देखने वाले। पहली भावना का क्या नाम है? दर्शन विशुद्धि। इस तत्वार सूत्र ग्रंथ का पहला सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य देव से निवेदन किया भव्य जीवों ने, भगवान जिस मुक्ति को अरिहंतों ने प्राप्त किया है, जिस अतुल सुख को हमारे आराध्य पंच परमेष्ठी भगवंत प्राप्त करते हैं, उस अतुल सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, इनकी एकता रूप मोक्ष मार्ग है। इसको जो प्राप्त होता है वह सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसमें जो पहला सम्यक दर्शन है ना, उस सम्यक दर्शन का यहाँ पर कुछ विशेषता रूप से भावना है। जिन भगवंत अरिहंत परमेष्ठी द्वारा उपदेशित निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग में रुचि प्रतीति श्रद्धा है, वह दर्शन है। उसकी विशुद्धि अर्थात निरतिचारणता, वह दर्शन विशुद्धि कहलाती है। दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? कि जो सम्यक दर्शन आत्मा की प्रतीति से प्रकट हुआ, जिसमें 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हुआ, जिसमें अरिहंत देव, सिद्ध देव, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु, इनका यथार्थ श्रद्धान हुआ, ऐसा सम्यक दर्शन, उसकी निरतिचारिता, उस सम्यक दर्शन में कोई दोष ना लगना अपितु उसमें वृद्धि होना, ये दर्शन विशुद्धि कहलाती है। इसके 8 अंग हैं। ये सम्यक दर्शन 8 प्रकार से निर्मलता से प्राप्त किया जाता है। निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टिता, उपब्रहण यानी उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है वो इन 8 बातों में समा जाता है। कैसा होता है? उसमें इस लोक परलोक, व्याधि वेदना, मरण, आरक्षण, अगुप्ति, अकस्मात, इन 7 भयों के निमित्त से श्रद्धा से नहीं छूटना तथा अरिहंत द्वारा उपदेशित प्रवचन में यह सत्य है या असत्य है ऐसा संदेह नहीं करना, इसे निःशंकित तत्व कहते हैं, इसे निःशंकित गुण कहते हैं। हम थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे। 6 द्रव्य जगत में होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य अपनी सत्ता से हमेशा बने हुए हैं। तो इस जगत में ये 6 द्रव्य कैसे हैं? सतरूप है, सत्ता रूप है। मतलब ये इनमें से कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होगा ना,
कोई द्रव्य खत्म नहीं होगा। इस कारण जब इन 6 द्रव्यों की बात पता पड़ी तो 7 प्रकार के भय चले गए। कौन कौन से? इस लोक की चिंता, परलोक की चिंता, किसी व्याधि और वेदना का डर, मरने का डर, आरक्षा का डर, हमारा कुछ जो गुप्त है वह प्रकट हो जाए ऐसा अगुप्ती का डर, और अचानक से कुछ हो जाए इस प्रकार का डर चला गया। जिसके सम्यक दृष्टि के यह डर नहीं होता उसके निःशंकित, जिसके शंका नहीं है ऐसा गुण प्रकट होता है, उसके सम्यक दर्शन की विशुद्धि बनती है। अथवा अरिहंत भगवान ने जैसा स्वरूप कहा वैसा का वैसा मानना, उसमें शंका नहीं करना कि ऐसा है अथवा नहीं। ऐसी जिसकी निशंकित श्रद्धा होती है उसके सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है निशंकित तत्व से। दूसरी बात निकांक्षित तत्व की है। इस लोक परलोक संबंधी विषय भोगों की वांछा नहीं करना तथा अन्य मत से कुछ लौकिक चमत्कार देखकर उस मत की वांछा न करना, किसी कारण के बन जाने पर भी वांछा करके श्रद्धा नहीं छोड़ना, ये निकांक्षित गुण है। हम सभी जिनेश्वर देव के धर्म को पाकर के इतना स्वाभिमान तो सीखे हैं, हम भगवान के सामने किसी सुख की वांछा नहीं करते, हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। हम जानते हैं भगवान ने अपने आश्रय से अपनी भगवत्ता को प्रकट किया तो हमारा सब कुछ हमारे पास ही है, तो हम किसी के सामने क्या वांछा करेंगे? तो हम भगवान से तो नहीं मांगते, पर ऐसा तो नहीं हम बाहर में विकल्पों से कुछ मांगते हो कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो वो मेहनत रंग लाएगी, मुझे उसका फल मिलेगा, मैं अपने एफर्ट्स डालूंगा वो एफर्ट्स अपना रिजल्ट देंगे। इसको जिनागम में निदान बोला है। ये निदान जिसके होता है उसके सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसको जगत के किसी भी सुख की आकांक्षा है, जिसको जगत का कोई भी सुख चाहिए, उसके निकांक्षित अंग नहीं होता, उसके सम्यक दर्शन नहीं होता। तो जिनेंद्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्वों की यथार्थ श्रद्धा ये होना, ये पहली बात। और जिनेंद्र देव ने जैसा स्वतंत्र पूरा हमारा स्वरूप बताया उस पूरे स्वरूप की श्रद्धा हो जाना, जिससे ये पता पड़े कि मुझे बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना, इसे निकांक्षित अंग कहते हैं। इस कारण से हम दूसरे से कुछ आकांक्षा नहीं करते। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग है और इसका स्वरूप बहुत सुंदर है। शरीर आदि को अशुचि जानकर यह शुचि है, ये पवित्र है, ऐसे मिथ्या संकल्प का अभाव, ये है निर्विचिकित्सा अंग। दूसरी बात, अरिहंत के प्रवचन में ऐसा घोर कष्ट कहा है कि यदि यह ना हो तो अन्य सब तो युक्त है, ऐसी अशुभ भावना का अभाव निर्विचिकित्सा अंग है। ये निर्विचिकित्सा अंग की एक विशिष्ट व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही। कई लोग जैन धर्म को इसलिए भी नहीं मानना चाहते हैं कि उनको ये धर्म कठिन मालूम पड़ता है। अरे यहाँ पर तो कितने त्याग की बात है, कितनी तपस्या की बात है, हम इसको कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो जिनेश्वर देव ने जो बोला वो न्याय युक्ति संगत तो है, वो बात तो बढ़िया है, लेकिन यदि वो थोड़ा सरल होता, थोड़ा ऐसा कठिन नहीं होता, ऐसा जिसका भी विकल्प आता है उसके मतलब है उसने जिनेश्वर देव के सरलतम मार्ग को कठिन देखा, उसके अभी निर्विचिकित्सा नहीं है, उसके विचिकित्सा है। दो पक्ष हैं। शरीर जो अशुचि था उसको पवित्र मानना, ये भी अपराध है। और आत्मा जिसका स्वयं का सुंदर वीतराग स्वरूप, जिसको जगत के परद्रव्य के आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती, उस आत्मा का स्वरूप आचरण वो कठिन लगना, संवर की निर्जरा की बात ये कठिन लगना, ये वाली बात भी आश्रव और संवर तत्व संबंधी भूल बन जाती है, और इस कारण से ये वाली बात अनंत दुख का कारण बनती है। सो इसको सम्यक दर्शन का घातक बोला है। हमने अभी इस संबंध में ये 3 बातें देखी हैं जो दर्शन विशुद्धि को बताती हैं, और हम बहुत आराम से यदि इसको बोलें तो इस पर सिर्फ 3 बातें नक्की करने की है। सबसे पहले, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं,
और मेरी एक स्वतंत्र चैतन्य सत्ता है, जैसे कि सर्वज्ञ देव ने बताई। और बाकी इस जगती के अनंत द्रव्य वे भी हैं, लेकिन मेरी सत्ता से अलग हैं। मेरी सत्ता किसी दूसरे से बाधित नहीं होती, दूसरे की सत्ता का मेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी निशंकता का आना, बार बार अपने आप को पूरा देखना, ये सम्यक्त्व को विशुद्ध करता है। तो जब हम शुद्धोपयोग को प्राप्त ना हो, तब तक हमें अपनी पूर्णता का विचार करना चाहिए। इससे क्रोधादि को जीता जाता है। दूसरा, मुझे सुखी होने के लिए किसकी आवश्यकता है? कि परद्रव्य के पास सुख है ही नहीं। यदि सुख होता तो मैं उसकी आकांक्षा करता। मेरा सुख मेरे में ही है, तो अपनी आत्मा को आनंद रूप देखना, ये भी क्रोधादि कषायों को नष्ट करता है। और तीसरी बात, अरे ये जो जिनेंद्र देव का बताया गया सुंदरतम मार्ग, ये आनंद का मार्ग है, ये साधना का मार्ग, ये सुखी होने का मार्ग है। इस मार्ग में कष्ट नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऐसी जो भावना है, ये निर्विचिकित्सा अंग की भावना, ये भी सम्यक्त्व को निर्मल करती है। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए हम अपने को जाने कि हम आत्मा है। जो हम अपने को आत्मा रूप नहीं जानेंगे, तो हम संसार में बारंबार नए नए शरीर को प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि हम शरीर को अपना मानेंगे। और यद भावो तद भवति, जैसा भाया जाए वैसा होता है, ये रूल है। हम जिसको भाते हैं हमें वो प्राप्त होता है। हम शरीर रूप आत्मा को भाएंगे, हमें नवीन शरीर प्राप्त होगा। हम सिद्ध रूप आत्मा को भाएंगे, हमें सिद्धत्व प्राप्त होगा। इन 10 धर्मों का जो ध्येय है, वो अपने को आत्मा रूप स्वीकार करना है। उसके लिए फिर हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें लानी होंगी। हमें एक दृष्टि तो ये कायम करनी होगी कि हम क्रोध मान माया रूप अपने को ना देखें, हम ऐसी भावनाओं में लगे ही ना। लेकिन ऐसी भावनाएं यूं ही नहीं छूट जाएंगी। उसके लिए दूसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूं, मेरा ऐसा अनादि अनंत सत स्वरूप है, और मैं अपने में ही पूर्ण हूं। और ये जो जिनेश्वर द्वारा प्रदीप्त जिन मार्ग है, ये सबसे सरल सुगम मार्ग है। ऐसा श्रद्धान बार बार करना, इसको बार बार भाना, ये भी हमें मोक्ष मार्ग के और नजदीक लाता है। सो आत्मा की जब तक सत्ता का निर्णय नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको ये दर्शन विशुद्धि भावना भी नहीं होगी। ये दर्शन विशुद्धि भावना हमने कैसी देखी? ये जो संसार में संसार को काटने का काम कर रहेगी, लेकिन इसके लिए भी प्रारंभ किससे करना है? सम्यक दर्शन से। उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव, इन दो धर्मों में उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। हम सभी को इन 10 दिनों में यह सम्यक दर्शन प्राप्त हो, और हम उसकी विशुद्धि हेतु नाना प्रकार से आत्म स्वभाव की बहुत भावना भाएं, उसकी बहुत भक्ति करें, अपने को पूरा देखें, भगवान देखें, और जिनेश्वर देव के बताए गए मार्ग को बहुत विनय से, बहुत आदर से, बहुमान से, जितनी शक्ति हो उतना ग्रहण करें। जितनी शक्ति ना हो तो इसको खेत से छोड़े नहीं, उसका श्रद्धान करें कि मैं आज नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं कल को ये करने में समर्थ होऊंगा। लेकिन आज चलो या कल, रास्ता तो यही है। हम सभी के यह सुंदर जिन मार्ग जीवन में हमारे जीवन के सौंदर्य को बढ़ाने वाला बने, इसी मंगल भावना से हम अभी इस चर्चा को यहाँ पर पूरा करते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू अनुभव जी। चिन्वाणी स्तुति करें हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं। हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम की मुख कुंड धरी है। मोह महा चल भेद चली, जग की जड़ता तब दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग
घनी सोचरी है ता शुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजलि कर शीश धरी है या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं हो तो प्रकाशन हारी तो किस भांति पदा रथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। नो भाई पुलियंदर मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त विग्रही महामुनि राजों की जय हो। जय हो। जय हो। में जैन शासन की जय हो। जय हो। महावीर स्वामी की जय हो। जय हो। उत्तम मार्ग धर्म की जय हो। दशरथ महापर्व की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।